बहुत खुश हुए। ये लो तुम्हारा पारितोषिक। धन्य है आप महाराज, धन्य है आप महाराज। हेलो। महाराज, श्रावण काल का महीना चल रहा है। वनों में वृक्ष और लताएं सज चुकी है। अब हमारा मन इस राजभवन में नहीं लगता। आप हमारे साथ वन को चलिए। स्वामी, संसार सुहाना है, इसमें क्रियाएं कम नहीं। हमारे साथ वन को चलिए, निजपुर में आनंद नहीं। चलिए महारानी, आपकी आज्ञा मानकर हम आपके साथ वन को चलते हैं। ठीक है महाराज। रानी राजा को वन भ्रमण के लिए ले जाती है। राजा और रानी मन में रोमांचित होते हैं और प्रसन्न चित्त होते हुए उस वन में भ्रमण करते हैं। और राजा वन भ्रमण को निकल जाते हैं। आइए मैं पूछती हूँ, राजा वाराणसीपुर के पद्मनाभ, आप में से कोई बताएगा रानी का नाम क्या था? मैंने अभी बोला था वाराणसीपुर के राजा पद्मनाभ, और उनकी रानी का नाम क्या था? आप में से वाराणसीपुर के राजा पद्मनाभ और उनकी रानी का नाम क्या था? जिनकी रानी है वो बताएं। वाराणसीपुर के राजा पद्मनाभ और उनकी रानी का नाम क्या था? इनको माइक दे दिया जाए। रानी श्रीमती। बहुत सुंदर जवाब, जोरदार तालियां। और मैं निवेदन करूं, हमारी रत्नत्रय परिवार की कोई भी सदस्य उनको गिफ्ट दें। और आइए, राजा वन तक पहुंच गए हैं। मौसम है ऐसा स्वामी, मौसम सुहाना है। मौसम है ऐसा स्वामी, मौसम सुहाना है। मौसम ने ली अंगड़ाई, तेरा के आना है। मौसम है ऐसा स्वामी, मौसम सुहाना है। मौसम ने ली अंगड़ाई, तेरा के आना है।
नहीं 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 मौसम ये भाया रे, जिन जी के मंदिर चलो मंदिर सुहाना रे। नहीं 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 मौसम ये भाया है, जिन जी के मंदिर चलो मंदिर सुहाना है। देखो तो देखो स्वामी खेलन की आई रे, देखो तो देखो स्वामी खेलन की आई रे। बाली उम्र है स्वामी खेल जितलाई रे, बाली उम्र है स्वामी खेल जितलाई रे। शुभ कर्म योग से मानव भव पाया है, तप करने लायक मिली माया है। शुभ कर्म योग से मानव भव पाया है, तब करने लायक मिली हमको ये काया है। नहीं करो देर अब चित हट जाई रे, यह क्षण बंगुर जग समुचित लाई रे, यह क्षण बोर जग समुचित लाई रे। और राजा पद्मनाभ को मुनिश्री नगर में प्रवेश करते हुए दिखाई दे जाते हैं। महाराज क्या हुआ? महारानी, अहो भाग्य हमारे, आज हमारे नगर में मुनि राज पधारे हैं। हमें इनके आहार चर्या की व्यवस्था करनी होगी, हमें नगर को वापस लौटना होगा। महारानी, आप नगर को जाइए और महाराज के आहार चर्या की व्यवस्था कीजिए, और मैं मुनि राज के ठहरने की व्यवस्था करता हूँ। महाराज, अभी अभी तो हम आए ही हैं, अभी तो हमारा मन ही नहीं भरा, क्या हमें इतने से ही काल में राजभवन लौटना होगा? हाँ महारानी, हमें लौटना ही होगा। ठीक है महाराज। राजा मुनिराज को देख करके मन में भक्ति भाव में डूब जाते हैं एवं वन में भ्रमण करने के लिए, प्रेमालाप करने के लिए आए हुए राजा मुनिराज को देख करके भक्ति भाव विभोर हो जाते हैं और उनको पड़गाहन करने के लिए हेलो राजा उन मुनिराज को पड़गाहन के लिए अपनी रानी को आदेश देते हैं कि रानी जाओ और राजमहल में जाकर के उन मुनिराज के पड़गाहन की व्यवस्था करो। साथ ही साथ नगरवासी भी उन मासोपवासी मुनिराज को पड़गाने के लिए नगर में यत्र तत्र अपने घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आओ आओ मारा देव मारा, सुना सुना मारा आंगना सुना, मारा आंगना सुना। आओ आओ मारा देव मारा आंगना सुना जी, मारा आंगना सुना, मारा आंगना सुना। अत्रो अत्रो तिस्तो तिस्तो कहकर तुम्हें बुलाएंगे, अत्रो अत्रो तिस्तो तिस्तो कहकर तुम्हें बुलाएंगे। घर आंगन के बीच हमारे मोतियन चौक पुराएंगे, घर आंगन के बीच मोतियन चौक पुराएंगे। आओ आओ मारा देव, आओ आओ मारा देव, मारा सोना सोना गाँव, मारा आंगना सोना, ओ मारा आंगना सोना। आओ
पहले आदेश दे देती है दासी से कि वो कड़वी तुमड़ी का आहार अपना बनाकर रखे। और महाराज सारे नगर के अलावा महारानी के और महाराज के साथ पड़गान करते हैं। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कहकर तुम्हें बुलाए, घर आंगन के चौक प्रभु मोतियन के चौक पुराए। आओ आओ मारा देव मारा सुना सुना गाँव, मारा आंगना सुना, ओ मारा आंगना सुना। हेलो। लेकिन महाराज को पता नहीं था कि महारानी क्या करके आई है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि महारानी के आनंद में जो विघ्न था उसको महारानी ने क्या कह के महाराज से बदला लिया है। आइए जिस चीज से महारानी को कर्म बंधे, आइए वो दृश्य आपको दिखाने जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। रानी आगे आ जाएंगी। भैया कोडलेस पहुंचा दो। हेलो 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 हेलो। हेलो मुनिराज से क्या कहें, राजा को क्या बताएं, दुखकारी श्री मुनि आए, मेरे सारे सुख है गमाए। दासी जी महारानी। बाजार जाओ और बाजार जाकर कड़वी तुमड़ी लेकर आओ। ऐसा क्यों महारानी? मैं जो कहती हूँ वो तुम करती हो या नहीं, या तुम्हें कारागृह में डलवा दूं? सुनाएगी मासों उपवास ऐसा ऐसा करोगी तो महारानी आपको गजब, ऐसा गजब मत करना महारानी। मैं जो कहती हूँ वो कर, बाजार जा और बाजार जाकर कड़वी तुमड़ी लेकर आ। सुना है कि आज मासो उपवासी मुनिराज आहार के लिए नगर में पधारे हैं, ऐसे तो आपको बहुत पाप लगेगा। मैं सेवक को बुलाऊं या तुम बाजार जाती हो? जैसी आज्ञा महारानी। और दासी बाजार जाकर ढूंढकर महाराज के लिए कड़वी तुमड़ी लेकर आती है, क्योंकि दासी को बहुत डर था कि कहीं महारानी मुझे कारागृह में न डलवा दे। रानी देख करके बहुत प्रसन्न होती है कि आज मुनिराज ने मेरे आनंद में विघ्न डाला है।
आज मैं बताती हूँ उनको क्या होता है। चाहे होंगे 1 महीने के उपवास। और रानी ने वो कड़वी तुमड़ी मंगाकर आहार में कड़वी तुमड़ी मिला दी, जो बहुत जहरीली थी। रानी को इतना सा होश नहीं था कि महाराज के 1 महीने के उपवास थे और महाराज पारना करने के लिए उनके घर पधारे थे। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते हो, चलते फिरते तीरथ आए हैं। गुरुवर गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते हो, चलते फिरते तीरथ आए हैं। गुरुवर 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 आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। महाराज आहार दिए जा रहे हैं। वो दासी को इशारा करती है कि जो हमने कड़वी तुमड़ी का आहार बनाया था वो जाकर लेकर आओ। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते वहीं पर बहुत तेज तबीयत खराब हो जाती है। इस प्रकार महाराज मुनिराज को पड़घाते हैं और पड़घाने के बाद देखिए मुनिराज को क्या हो गया है। आओ भाई देखिए देखिए मुनिराज को क्या हो गया है। मुनिराज को क्या हुआ? क्या हुआ? मुनिराज की तो तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। चलिए मंदिर जी में चलिए। क्या हुआ? क्या हुआ? महाराज जी को क्या हुआ? देखिए मुनिराज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। क्या हुआ महाराज जी को? क्या हुआ? महाराज जी को उल्टी पे उल्टी हो रही है। न जाने आहार में ऐसा क्या खा लिया जिससे उल्टी और उल्टी ही उल्टी करे जा रहे हैं। और सारे प्रजाजन राजा पर नाराज होते हैं और पूछते हैं कि महाराज आज आपके घर में आहार हुआ था। इतना गुस्सा प्रजाजनों का। देखते हैं। महाराज आज मुनिराज का आपके राजभवन में आहार हुआ था। मुनिराज को आहार में ऐसा क्या दिया गया जो मुनिराज की तबीयत बिगड़
हाँ हाँ बताइए महाराज बताइए, आपके यहाँ आज महाराज का आहार हुआ था? हमें नहीं मालूम, हम अभी दासी से पूछ कर बताते जल्दी पूछ के बताइए, महाराज की तबीयत खराब हो रही है। महाराज को आहार में क्या खिलाया आपने? दासी इधर आओ। महाराज के ऊपर चारों ओर से लांछन लग रही थी। जी महाराज महाराज। चिंतित हो जाते हैं और दासी से पूछते हैं, बताओ आज महारानी ने आहार में क्या बनाया जो मुनिराज को आहार लेते ही तबीयत बिगड़ गई? नहीं नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है महाराज। सच सच बताओ क्षमा दासी, करें महाराज, मुझे कुछ मालूम नहीं है। सच सच बताती हो या तुम्हें कारागृह में डलवाऊं? बताती हूँ महाराज, बताती हूँ। आज महारानी ने मासोपवासी महाराज को उमड़ी का आहार दिया है, इसी कारण उनकी तबीयत खराब हो गई महाराज। क्या कड़वी तुमड़ी का आहार? जी महाराज। हाय महारानी, ऐसा दुष्ट स्वभाव। सकल फेरी ऐसो वच कहो, रानी कोटे भोजन दियो, ताते मुनि महादुख है, सुनने हो गए काय। महारानी, महारानी का ऐसा दुष्ट स्वभाव जो स्वभाव के कारण ही उसने महाराज जी को ही दुख दे दिया। मैं अभी राजमहल में जाता हूँ और महारानी से पूछता हूँ। महारानी जी महाराज। आज आपने आहार में क्या बनाया जो महाराज को आहार लेते ही तबीयत बिगड़ गई? महाराज हमने ऐसा क्या किया, महाराज ने हमारी आनंद क्रीड़ा में विघ्न डाला, इसलिए हमने उन्हें कड़वी तुमड़ी का आहार दे डाला। हाय महारानी, तुम क्या कर दिया? सारे नगर के सामने हमें नीचा दिखा दिया। रानी के इस प्रकार के क्रियाकलाप से राजा को बहुत दुख होता है और राजा मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। लेकिन रानी को तनिक भी संकोच नहीं था कि मैंने महाराज को कड़वी तुमड़ी का आहार दे दिया। निकल जाओ मेरे घर से। दासी इधर आओ, महारानी के सारे आभूषण उतार लो। महारानी को बिल्कुल भी संकोच नहीं था, वो फिर भी यही सोच रही थी कि ठीक है, निकाल दिया तो निकाल दिया। और दासी तुम भी इसके साथ ही निकल जाओ, फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। और राजा ने दासी और रानी दोनों को वाराणसीपुर से बाहर निकाल दिया। राजा दुखी होकर अपने राजमहल में चले जाते हैं और रानी आभूषण खोलती हुई वन में जा भटकती है। जरा कर में देख कर करिए, कर्मों की बहुत बड़ी मार है। जरा कर में देख कर करिए, कर्मों की बहुत बड़ी मार है। इससे बच सके परमात्मा, तेरे औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करिए, कर्मों की बहुत बड़ी मार है। इससे ना बचे परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करिए। मन मेलो तन उजड़ो, बगुला जैसो भेष,
इससे तो कागो वलो मन मेलो तन उजड़ो बगुला जैसो बेस, इससे तो कागो वलो बाहर भीतर एक। और रानी वन में भटकते हुए निकल जाती है। और इस तरह हमने तिलकमती का ये पूर्व भाव दिखाया है। पूर्व भाव में तिलकमती ने ही ये रानी श्रेयमती के रूप में मुनिराज को कड़वी तुमड़ी का आहार दिया था। आइए आप सबसे हम पूछते हैं कि उन मुनिराज का नाम क्या था? उन मुनिराज का नाम क्या था? और आइए आपके बीच में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उन मुनिराज का जो हमेशा इस मंचन पर हमें जब भी जरूरत पड़ती है हमें मुनिराज का रूप प्रदान करते हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं हमारी सदस्य रत्नत्रय परिवार की सदस्य कृष्णा देवी संजू जैन को आमंत्रित करती हूँ कि वो इस बालक का माल्यार्पण कर स्वागत करे। ये बालक हमेशा हमेशा से हमें इस नाटक पर मुनि रूप देता आ रहा है। जोरदार तालियां। मैं रत्नत्रय परिवार के सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि वो आए ऊपर। कौन बता रहा है उन मुनिराज का नाम? माइक। सागर सेन मुनिराज। सागर सेन मुनिराज। हाँ? सागर सेन मुनिराज। नहीं, रॉन्ग है। उन मुनिराज का नाम क्या था? आप ढूंढिए। एक इशारे से जिसे चाहे बुला सकते हैं आप। अपने को जहर नहीं अमृत पिला सकते हैं आप। हम इंसान होकर भी भक्त है भगवान महावीर के। अरे हम तालियों से आदमी को क्या चांद तारों को भी झुका सकते हैं। हमारे राजा और रानी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आइए एक भाव तिलकमती का हम दिखा चुके। आइए आपके सामने एक छोटी सी नन्ही सी कॉमेडी प्रस्तुत है। हेलो। लाडू खाया, पेड़ा खाया, जलेबी की खाई जेठ। लाडू खाया, पेड़ा खाया, जलेबी की खाई जेठ। और दुखो मारो पेट, और दुखो मारो पेट, जोर से दुखो मारो पेट। हाँ, हाँ,
कहिया न दिखाया थे। गाड़ी आई, ट्रेन आई, लेट आई ओला, गाड़ी आई, ट्रेन आई, मोड़ा आई ओला, और घणो दुखो पेट मारो, जोर से दुखो पेट, हाय, जोर से दुखो पेट मारो, घणो दुखो पेट। अरे भाभी जी, एको पेट न बढ़ रहा देखा, घूमवा की बात करा तो बढ़ जाओ देखा पेट। हाँ ललिता भाभी, हमारे तो घूम भाभी तो गई थी ना, वहाँ काय देखो। आगरा देखियो, दिल्ली देखियो, देखियो इंडिया गेट, आगरा देखियो, दिल्ली देखियो, देखियो इंडिया गेट। और जोर से दुखो मारो पेट, जोर से दुखो मारो पेट, घनी जोर से दुखो मारो पेट। अरे भाभी जी, देखा को पेड़ाल भी न मिल रहे हो तो देखा कौन शॉपिंग की बात करा देखा। सही चे करो। बढ़ जाओ तो देखा। अरे भाभी जी, ते बार घूम गया जो कह शॉपिंग कर लाया जा। लेंगो लाई, साड़ी लाई, लाई गला को सेट, लेंगो लाई, लेंगो लाई, साड़ी लाई, लाई गला को सेट। अब नहीं दुखो पेट मारो, अब नहीं दुखो पेट, अब नहीं दुखो एको पेट, अब नहीं दुखो एको पेट। अरे जोरदार ताली। अच्छा, कार्यक्रम के इस प्रस्तुतिकरण पर भाव विवल होकर हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान संपत कुमार जी फेरू प्रकाश जी की तरफ से 3100 रुपए की राशि रत्नत्रय परिवार का उत्साहवर्धन करने के लिए भेंट किए। आप सभी से अनुरोध है कि उनकी दान की अनुमोदना में तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। रत्नत्रय परिवार उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। वन की शोभा कमल है, दल की शोभा भील, धन की शोभा धर्म है और कुल की शोभा शील। लेकिन रानी ने वो शील व्रत नहीं रखा। उसके बाद मरकर रानी, क्योंकि वो कुत्सित भाव से मरी थी और मरकर सूकरी हुई। वो रानी का भाव देखिए आप, मरकर सूकरी हुई। उसके बाद वो मरकर गदी बनी और उसके बाद रानी मरकर के सूकरी हुई और सूकरी होकर के दर दर की ठोकरें खाई। उसमें भी भयानक रोगों से ग्रसित होकर के वह दुखों को सहन करती हुई यत्र तत्र विचरण करने लगी। उसके बाद में द्वितीय भाव, लेकिन कर्म देखिए कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। और जब भी वो जन्म लेती है, चाहे वो सूकरी के रूप में जन्म लो, चाहे गधी के रूप में जन्म ले, चाहे वो चांडाल के रूप में जन्म ले, उसके बाद भी जैसे ही वो जन्म लेती है उसकी माँ मर जाती है। और इसके बाद कुछ अच्छे भावों के कारण वो वापस मनुष्य जन्म प्राप्त करती है। लेकिन अपने पूर्व भाव के कर्मों के कारण उसके शरीर से इतनी दुर्गंध आती है कि 12 कोस का आदमी भी अपनी नाक को बंद कर लेता था। ऐसी दुर्गंधा का वहां जन्म होता है। क्योंकि तभी हम कहते हैं कि जरा कर्म देख कर करिए, कर्मों की बहुत बड़ी मार है। जरा कर्म देख कर करिए, कर्मों की बहुत बड़ी मार है। इससे ना बचे परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करिए।
जरा कर में देख कर करिए, कर्मों की बहुत बड़ी मार है, इससे ना बचे परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर में देख कर करिए, कर्मों की बहुत बड़ी मार है, इससे ना बचे परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। और ये भाव पूरा होता है, दुर्गंधा के रूप में जन्म लेती है। वहां पर दुर्गंधा वनों में लकड़ियां काटती है, लेकिन उसी समय कुछ अच्छे कर्मों की वजह से उनको वन में मुनिराज के दर्शन हो जाते हैं। मुनिराज वहां पर नागरिकों को प्रवचन दे रहे थे। हे भव्य जीव, कार्यक्रम के इस प्रस्तुतिकरण पर आज के हमारे अध्यक्ष साहब श्री ग्यारसलाल जी की तरफ से 1100 रुपए की राशि प्रदान की गई है। सभी इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर दान की अनुमोदना करें। रत्नत्रय परिवार इनका हार्दिक अभिनंदन करता है। धन्यवाद। हे भव्य जीव, ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है? हे मुनि श्रेष्ठ, ये दुर्गंध अपने नगर में एक कन्या है, उसकी दूर दूर से दुर्गंध आती है। महाराज, इस दुर्गंध का कोई उपाय तो होगा? उपाय है। अरे देवी, ओ देवी, ये देवी को उठाइए। देवी, देवी जाओ, देवी को उठाइए। उस दुर्गंधा के शरीर से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि आसपास का माहौल एकदम दुर्गंध युक्त हो गया। मुनिराज के प्रवचन सुनते हुए बैठे श्रावक भी उस दुर्गंध को सहन नहीं कर पा रहे थे, अतः मुनिराज से अपनी अपनी शंका करते हैं। हे महाराज, इस कन्या का इस जन्म में इस रोग से छुटकारा कैसे पाया जाएगा? इसका निराकरण का उपाय बताइए महाराज। हे भव्य जीव, भादव मास के शुक्ल पक्ष सुगंध दशमी का व्रत आता है, अतः ये सुगंध दशमी व्रत का पालन करे तो इसकी ये दुर्गंध दशा से सुगंध जीव हो सकती है। सुगंध दशमी का व्रत पालन करने से यह जो पुत्री है, इसका यह जो दुर्गंधमय शरीर है, वह शीघ्रातिशीघ्र सुगंध युक्त हो जाएगा। अतः भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन यह सुगंध दशमी के रूप में व्रत का उद्यापन करें एवं आप सभी उस पुत्री का उस उपवास में व्रत में सहयोग प्रदान करें। महाराज श्री, इस कन्या ने ऐसा क्या किया था जो ये आज दुर्गंध युक्त शरीर पाया है? हे भव्य जीव, इस कन्या ने पूर्व भाव में सुगपति महाराज को कड़वी तुमड़ियों का आहार दिया था। इस कारण इसकी आज यह अर्धदशा है। अब इसमें हमारा क्या सहयोग हो सकता है? हे भव्य जीव, आपका
इसमें यह सहयोग है कि इसको अगर सुगंध लक्ष्मी का व्रत का पालन आप करवाते हो तो इसकी शायद ये दुर्गंध निकल सकती है। दुर्गंध युक्त शरीर पुनः सुगंधित हो सकता है। जी महाराज जी, हम सब इसके व्रत पालन में सहयोगी बनेंगे महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। इस प्रकार से महाराज से वचनबद्ध होते हुए समस्त श्रावक गण उस पुत्री का सहयोग करने के लिए तत्पर होते हैं और नमोस्तु करके जरा कर में देख कर करिए, कर्मों की बहुत बड़ी मार है। जरा कर में देख कर करिए, कर्मों की बहुत बड़ी मार है। इससे ना बचे परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर में देख कर करिए, कर्मों की बहुत बड़ी मार है। इससे ना बचे परमात्मा, फिर औरों का क्या करबार है। जरा कर में देख कर करिए। और मिला आपको उन मुनिराज का नाम? 1100 रुपए की राशि श्रीमान चंद्र प्रकाश जी, विराट कुमार जी गर्ग, जो आज इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि की भूमिका निभा रहे हैं, उनकी तरफ से 1100 रुपए की राशि प्रदान की गई है। सभी उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर कार्य दान की अनुमोदना करें। रत्नत्रय परिवार उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। जय जय। हाँ, ये बात हुई, मोबाइल में सर्च किया है, अब बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। ईमानदारी से एक हाथ खड़ा कीजिए जिन्होंने ईमानदारी से मोबाइल में नहीं देखा। अध्यक्ष साहब बताएंगे, हम किससे पूछे, यहाँ तो बहुत सारे हाथ हैं। थोड़ा छोड़ दिया हमने, इनमें से पूछते हैं हम, उधर तो बहुत सारे हैं। उन मुनिराज का नाम क्या था? आइए दूसरे भाव की तरफ चलते हैं। आचार्य मासुमती, सुगुप्ती जी महाराज। उन मुनिराज का नाम था सुगुप्त मुनि। आप थोड़ा सा लेट हो गए। उन मुनिराज का नाम था सुगुप्त मुनि, मैंने अभी बोला था। और आइए मैं रत्नत्रय परिवार के सदस्यों से निवेदन करती हूँ, जाकर उनको गिफ्ट दीजिए। 1100 रुपए की राशि श्रीमान रमेशन जी, मनोज कुमार जी, विनय कुमार जी गुड्डा वालों की तरफ से 1100 रुपए की राशि प्रदान की गई है। सभी इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर दान की अनुमोदना करें। रत्नत्रय परिवार मंडल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और इसी क्रम में 1100 रुपए की राशि श्रीमान महावीर प्रसाद जी, ओम प्रकाश जी, राजेश कुमार जी, विनोद कुमार जी गार्डन वालों की तरफ से भी 1100 रुपए की राशि इस कार्यक्रम में भाव विकल्प प्रदान किए। सभी इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर दान की अनुमोदना करें। रत्नत्रय परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। जय जय। रत्नत्रय परिवार इन सभी का हार्दिक स्वागत करता है, क्योंकि ये राशि
उन बालिकाओं की शिक्षा के लिए जाएगी जो शिक्षा से अधूरी है। ये पुण्य ज्ञानावर्णीय कर्म के बंधन से हमें हटाएगा और आप सभी के लिए हम रत्नेत्र परिवार मिलकर सभी एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। आइए आइए, रानी श्रेयमती मरकर गदी हुई, सूकरी हुई, चांडालनी हुई, दुर्गंधा हुई। उसके बाद उन्होंने आज जो सुगंध दशमी है उसका व्रत लिया। नागरिकों ने मिलकर उस व्रत का उद्यापन करवाया और उससे पुण्य कर्म बांध करके वह कनक प्रभु नगर में, कनक प्रभु राज्य में सेठ जिनदत्त के घर तिलकमती के नाम से पैदा हुई। एक बार तिलकमती के लिए जोरदार तालियां। और जैसे ही उसने सुगंध दशमी का व्रत किया, वो कन्या बहुत सुंदर लावण्यमयी हुई। उसके शरीर से कोसों दूर से सुगंध आती थी, लेकिन कर्मों की मार देखिए। कर्म इतने भोग के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। देखिए, तिलकमती का शरीर सुंदर हुआ, मन सुंदर हुआ, लेकिन जन्म लेते ही उसकी भी माता मर गई और वो सौतेली माँ के पास रहती थी। आइए आपको लेकर चलते हैं कनक प्रभु राज्य की ओर। तिलकमती, ओ तिलकमती, अरे कहाँ जाकर मर गई? तिलकमती, ओ तिलकमती। हाँ माँ, आपने हमें याद किया? जिसकी फूटी किस्मत हो याद करे तुझे। बचपन में तो माँ को खा गई, ये घर में इतना सारा काम पड़ा है, इसको कौन करेगा? चल काम कर, चल काम कर ले। चल ये झाड़ू लगा। अरे जल्दी जल्दी करना। अरे मुझे आगे फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? क्या मुझे भी खाएगी क्या? चल घर का काम कर, मुझे बहुत सारे काम है। हाय छोरी, अरे बेटो तेजोमती, ओ तेजोमती। आई माँ। सेठानी के दो बेटियां थीं। आपने बुलाया? तिलकमती, दूसरी तेजोमती। तेजोमती उनकी सगी बेटी थी। तिलकमती को वो सारा दिन काम करवाती थी और अपनी बेटी तेजोमती से बहुत प्यार करती थी। अरे देख, तेरा काम कर करके तेरा चेहरा कितना मलिन हो गया है। चल तुझे चंदन और बेसन का उपटन लगाकर नहलाती हूँ। मेरे को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? काम करना। और सुन, तुझे भोजन का भी प्रबंध करना है और जब तक मैं आऊँ तब तक पानी भी लेकर आना है, ठीक है ना? मैं अपनी बेटी तेजोमती को सुलाने जा रही हूँ। चल बेटी तेजोमती। हाँ माँ। थक गई है? तुझे सुलाने चलती हूँ मैं। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। अरे ये बर्तन साफ करना।
जल्दी से झाड़ू लगा। और तभी जिंदत सेठ वहां आते हैं। अरे बेटी तिलकमती, क्या तुम भी थक गई होगी ना? और सेठानी जैसे ही सेठ को जो देखती है तो अपना मन बदल देती है। जय जिनेंद्र सेठानी जी। सेठानी कहे हम बात राज कंचन प्रविराय, दीपांतर जाने की कहे राजा दीपी को पठाए। सेठानी हमें दीपांतर को जाना है, लेकिन हमें इन दोनों कन्याओं की बहुत चिंता हो रही है। आप चिंता न करें स्वामी, हमें तिलकमती अपनी जान से भी अधिक प्रिय है। सुनो सेठानी बात हमारी, रखो अधिक से अधिक ये ध्यान, अष्ट गुणों से युक्त वर देख दीजो दोनों परिणाय। आप निश्चित होकर देशांतर जाइए। मैं पहले तिलकमती की शादी करूंगी, उसके बाद तेजोमती की शादी करूंगी। आप निश्चिंत होकर देशांतर जाइए स्वामी। ठीक है बेटा तिलकमती, कहाँ हो? बेटा तेजोमती, कहाँ हो? तिलकमती, जय जिनेंद्र पिताजी। जय जिनेंद्र। पुत्रियों सुनो, हम देशांतर को जा रहे हैं। आप दोनों अपना अच्छे से ध्यान रखना और जो अपनी माँ कहे उनकी बात मानना। अच्छा पिताजी। जय जिनेंद्र स्वामी। जय जिनेंद्र। हम देशांतर को जा रहे हैं। और सेठानी के मन में विचार उठता है कि सेठ जी तो गए द्वीप को, मेरी बेटी तेजोमती को कोई पसंद नहीं करता है। आता है जो तिलकमती को पसंद करके चला जाता है। मुझे शादी करनी है अपनी बेटी की। आइए देखिए सेठानी कैसी चाल चलती है। अब मैं बताती हूँ तिलकमती को। अरे ओ करमचली, अरे कहाँ जाकर मर गई? अरे ओ करमचली कहाँ गई? महारानी जी आराम फरमा रहे थे। यहाँ काम कौन करेगा? क्या तेरी माँ आकर करेगी क्या? चल काम करके जल्दी कर। हाथों को जल्दी जल्दी हिला, काम करे ना। ये रोना धोना बंद कर और काम कर जल्दी जल्दी। और तिलकमती दुखी हो जाती है कि मैंने कौन से पाप कर्म किए थे। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। नहीं कोई हमसा आदम और पापी, सत्कर्म हमने किए है कदापि, किए नाथ हमने है अपराध भारी, उसके हृदय से
क्षमा मांगते हैं, दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। ओम 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 ओम। हे प्रभु, मैंने क्या किया है प्रभु? मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं प्रभु, जो मुझे मेरी माँ का आपने चेहरा भी नहीं दिखाया प्रभु, और आज मुझे इतना सताना। हे प्रभु, दुनिया के भोगों की, दुनिया के भोगों की ना कुछ कामना, स्वर्ग के सुखों की ना कोई चाहना, यही एक आशा है बन जाऊं तेरी, वरदान भगवन से सदा मांगते हैं, दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। ओ दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। हे प्रभु, मेरे नाथ, अब तो मुझे बचा लो प्रभु, अब तो मुझे बचा लो। इस सौतेली माँ से छुटकारा दिलाइए प्रभु, इस सौतेली माँ से छुटकारा दिलाइए। जरा करम देख करी, कर्मों की बहुत बड़ी मार है, इससे ना बचे परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। और एक रिश्ता तिलक आता है, और सेठानी कहती है, तिलकमती से तैयार होने के लिए कहती है सेठानी, तिलकमती, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। और म्यूजिक बाय मेवाड़ी ब्रदर्स। और तिलकमती को देखने के लिए एक लड़का आता है, लेकिन सेठानी अपनी चाल से चलो मेरे साथ, चलो दोनों। और सेठानी चाल से तेजोमती की तरफ इशारा करती है। ये तो तिलकमती को पसंद कर गए और मेरी बेटी तेजोमती को ना पसंद कर गए। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी बेटी तेजोमती की शादी हो जाए और तिलकमती की शादी रुक जाए? क्या करूं मैं ऐसा, क्या करूं? मैं इसको ले जाकर शमशान में छोड़ आती हूँ। तिलकमती, ओ तिलकमती, और सेठानी ने बहुत अच्छे ढंग से चाल चली, बारात बुलवाई
क्योंकि लड़का पसंद करके गया था तिलकमती को। तिलकमती को दुल्हन बनने के लिए कहती है, अच्छे से वस्त्र देती है और बारात आती है। वहां पर उसकी शादी तेजोमती के साथ करवा देती है और दुल्हन के रूप में तिलकमती सोचती है कि मेरा विवाह होने जा रहा है। आप बता सकते हैं, हाथ उठा रहे थे अभी, आप बता सकते हैं उन सेठानी का नाम क्या था? सेठ जी का नाम था जिंदत और सेठानी का नाम क्या था? हाथ उठाइए आप में से, फिर उधर नंबर आ जाएगा। सेठानी का नाम क्या था? उन सेठानी का नाम क्या था? हमने आपको कहानी बताते वक्त बताया था कि सेठ जी, जिंदत और सेठानी, नाम बताइए। आज तो बहुत सौ के उपवास है और उन्होंने कहानी भी सुनी होगी। उपवास वाली कोई मेरी बहन बताए कि उन सेठानी का नाम क्या था, जिन्होंने आज पंडित जी से प्रवचन सुने, कथाएं सुनी। भैया एक माइक उनको दे दीजिए। आइए, जब तक वो नाम बताए। सेठानी तिलकमती से कहती है कि वो तैयार हो जाएं, क्योंकि उनको शादी रचानी है। लेकिन बारात बुलवाकर वो तिलकमती को कहाँ लेकर जाती है? सेठानी का नाम बंधुमती था। बिल्कुल सही आंसर। सेठानी का नाम बंधुमती। इनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे रत्नेत्रय परिवार की सदस्य कोई भी जाकर वहां गिफ्ट देकर आए उनको। आइए लेकर चलते हैं कि सेठानी बंधुमती कहाँ लेकर जाती है। तिलकमती, ओ तिलकमती, हाँ माँ, जाओ तुम जाकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। जी माँ। रात्रि का एक पहर गुजर जाए, रात्रि का एक पहर गुजर जाए तो मैं इसका काम कर दूं। आज ये रस्नी इतनी लंबी क्यों हो रही है? ये रातें काटे नहीं कट रही है। मैं क्या करूं? मेरा मन अधीर हो रहा है। मैं क्या करूं? तेजो तिलकमती, ओ तिलकमती। और सेठानी आधी रात बीत जाने का इंतजार करती है। देखिए
कोई कहता है एक पहर अच्छा होता है, कोई कहता है दूसरा पहर अच्छा होता है, लेकिन हम आज आपको बताते हैं कि अर्धरात्रि भी कितनी अच्छी होती है। अर्धरात्रि में प्रभु महावीर का निर्माण हुआ। अर्धरात्रि में प्रभु महावीर का निर्माण हुआ। अर्धरात्रि में ही इंद्रभूति को केवल ज्ञान हुआ। अर्धरात्रि में प्रभु महावीर का निर्माण हुआ। अर्धरात्रि में इंद्रभूति का केवल ज्ञान हुआ। सिद्धि वक्त नहीं, सिद्धि वक्त नहीं, पुरुषार्थ देखती है अर्धरात्रि में ही। एक बार जोरदार तालियां कि अर्धरात्रि में ही हमारा भारत आजाद हुआ। तो हमारी बंधुमती भी इंतजार करती है कि कब अर्धरात्रि हो और मैं इस बेटी को, इस तिलकमती को शमशान छोड़ आऊं। तिलकमती, ओ तिलकमती। हाँ माँ। चुपचाप मेरे साथ चलो, जहाँ मैं लेकर चलती हूँ। आज तुम्हारी शादी है, वहाँ तुम्हारे भरतार आएंगे और तुमसे शादी करेंगे। तुम शादी करके उनके साथ चले जाना। ठीक है माँ। जैसा कि जाते वक्त पिता ने कहा था कि बेटी अपनी माँ की बात खूब मानना, अब बेटी अपनी माँ की बात मानती है और माँ उस तिलकमती को शमशान की ओर ले जाती है, जो कि उसका एक बहाना था। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। कितने भव बीत गए, कितने भव बीत गए संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव में। और रानी और सेठानी उसको लेकर शमशान में पहुंच जाती है। यहाँ बैठ जाओ चुपचाप। शमशान पहुंच जाती है। शमशान में बिठाकर कहती है, सुन, यहाँ तेरे पति आएंगे और तुझसे शादी करके अपने घर ले जाएंगे। तो उनके साथ चले जाना, वापस मत आना घर लौट कर।
रानी तिलकमती को शमशान में दीपक जलाकर छोड़ जाती है। घनघोर अंधेरा अर्धरात्रि का, लेकिन उस नगर के राजा अपनी प्रजा को चारों तरफ से देखने के लिए वहां रात्रि में भ्रमण किया करते थे और राजा को शमशान में कुछ टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई देती है और वो देखते हैं कि आज इस तरह अर्धरात्रि में शमशान में कौन बैठा हुआ है। हम जाकर देखते हैं। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों ओ जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। कितने बब बीत गए, कितने बब बीत गए संसार विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। अरे ये यहाँ कौन बैठा है? चलो मैं जाकर देखता हूँ। देव सुता हो या हो यक्षिणी। दृश्य से प्रभावित होकर 1111 रुपए की राशि श्रीमान पदमचंद जी, शंभू कुमार जी, पवन कुमार जी, राजेश कुमार जी, प्रमोद कुमार जी बंसोले वालों की तरफ से प्राप्त हुई है। रत्नत्रय परिवार मंडल आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। धन्यवाद। सुता हो या हो यक्षिणी या हो डाकिनी, कौन सी हो जात में? जल्द बताओ मुझे हे नारी, क्या कर रही हो सारों भरी रात में? और राजा पूछता है कि तुम यक्षिणी हो, डाकिनी हो, पिशाचिनी हो, कौन हो? बताओ और मेरे राज्य में यहाँ क्या कर रही हो? और शमशान में अर्धरात्रि में कोई मनुष्य आकर बैठ जाए, संभव ही नहीं। बता तू कहाँ से आई है और यहाँ क्यों ठहरी है, और तेरे ठहरने का कारण क्या है? राजा मोरे तात तो तंसु दीप पठाए, मोको मेरी माता यहाँ बैठा गई अब आई। के गई मोह से यहाँ आवेगा जो नार है, तुम परन उसे ली वही हमारा भरता है। हे क्षत्रिय, हे क्षत्रिय, मेरे पिताजी तो व्यापार के लिए देशांतर को गए हैं और मेरी माता मुझे यहाँ बैठाकर चली गई। उन्होंने कहा यहाँ पर जो भी नर आएगा तुम उससे शादी कर लेना, वही तुम्हारा भरतार है। अतः अब आप ही हमारे स्वामी हैं। तुम सच कहती हो देवी।
तिलकमती राजा को, जो कि अभी उसे पता नहीं है कि यह राजा है या कौन है, उनको अपने वर के रूप में स्वीकार करती है। अब आपके सामने राजा और तिलकमती दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। और जैसे ही भोर होने वाली होती है, भोर होने वाली हो गई है और राजा को पता चलता है कि धीमा धीमा उजाला होने लग गया है। वह तिलकमती को छोड़कर वापस अपने राजमहल को लौट जाता है। उठो प्रिय, प्रियमती तब ऐसे कही, अब तो तुम मेरे पति से ही सर्प जैसी ढसी जाओ, यही भाषे नर भूपति कहाँ। हे स्वामी, अब तो आप ही हमारे जीवन आधार है, आप हमें इस तरह छोड़कर मत जाइए स्वामी। हमें ऐसा दर्द हो रहा है जैसे हमारे तन को सर्प ने ढस लिया हो, अतः हे स्वामी आप हमें छोड़कर मत जाइए। नहीं नहीं प्रिय, घबराओ नहीं। रोजाना मैं रात्रि को तुम्हारे पास आऊंगा और सुबह उठकर चला जाऊंगा। और राजा ने तिलकमती को वचन दिया कि मैं कल अर्धरात्रि को फिर वापस आऊंगा। अभी तो भोर हो गई, हमें जाना पड़ेगा। तिलकमती वापस अपने घर को लौट जाती है और राजा वापस अपने महलों की ओर चले जाते हैं। यह प्रिय पूछे से नाई, स्वामी तुम मोको क्या नाम बताई। हे स्वामी आप मुझे अपना परिचय देवे। हमारा नाम गोप है प्रिय, इसे तुम याद रखना। अब भोर होने वाली है, हमारे जाने का समय हो गया है। राजा अपने महल को वापस चले जाते हैं और तिलकमती को नाम बताकर जाते हैं कि हमारा नाम क्या है? हा? क्या नाम बताकर जाते हैं अपना। आज ये धूप दशमी की कथा सुनने वाली महिलाएं अपना नाम क्या बताकर गए हैं? जी, वो अपना नाम बताकर गए हैं गोप। गोप का मतलब ग्वाला, कि मैं तो ग्वाला हूं, क्योंकि अर्धरात्रि में वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तिलकमती को ये पता नहीं था कि ये आदमी कौन है। बस उन्होंने तो एक नर समझकर शादी कर ली और शादी करके वापस घर आती है। उधर
ये क्या करके आई है तू कलंकनी? ये पाप कहाँ करके आई है तू? भारी धोखा दिया है तूने, कैसा बदला लिया है तूने। भारी धोखा दिया है तूने, कैसा बदला लिया है तूने। रात्रि को जाकर के बैठी, हाय जा कर के क्या किया है तूने। जाने कैसे मसाणों से आई, भूत प्रेत ये लगा दुखदाई। और सेठानी सोचती है कि ये अर्धरात्रि में शमशान में क्या करके आई है, इसने किससे शादी की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके भूत प्रेत चुड़ैल लग गई हो। हाय हाय, मैं क्या करूं? ये न जाने कहां कलंक लगा के आई है। ये पापी न जाने कहां शादी करके आई है। सावे के समय तो ये भाग कर चली गई। इसकी जगह मुझे अपनी बेटी तेजोमती की शादी करनी पड़ी। और ये झूठ और बोलती है। ये पापनी, ये उल्टा न जाने कहां पाप करके आई है। चल ये बता, तेरे पति का नाम क्या है? माँ, उनका नाम गोप है। अच्छा, तो तूने एक गवाले से शादी करी है? गोप गोप क्या होता है? ग्वाला है, ग्वाला। माँ, उन्होंने कहा है कि वो रात्रि को आएंगे और भोर होते ही वापस चले जाएंगे। ठीक है। वापस सेठानी उसको भेज देते हैं। और वापस तिलकमती वापस शमशान में पहुंच जाती है। तिलकमती जैसे ही अर्धरात्रि होती है, तिलकमती वापस मिलने पहुंचती है कि मुझसे राजा मिलने आने वाले हैं। अब कहाँ जा रही है? माँ, मैं गोप के पास जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन आज दीपक में रखने के लिए मेरे पास तेल भी नहीं है। और हाँ, अगर तेरा पति वास्तव में तेरा पति है तो उससे 2 बुआरे मंगवाना। ठीक है? ठीक है। और सेठानी कहती है कि तेरे गोप से 2 बुहारी मांग कर दिखाना। लेकिन तिलकमती का मन बहुत प्रफुल्ल है क्योंकि उसने शादी की है और वो अपने पति से मिलने जा रही है। देखिए, वापस शमशान में पहुंच जाती है। और
राजा का भी मन देखिए, तिलकमती बहुत सुंदर थी, इसलिए राजा का भी मन अर्धरात्रि को वापस मिलने को कहता है। उठो प्रिय। और जैसे तिलकमती अपने बालों से उनके पैर धोती है, क्योंकि तिलकमती के पास देने के लिए और कुछ भी नहीं था। स्वामी, सब कुशल क्षेम तो है? हाँ प्रिय, सब क्षेम कुशल है। स्वामी, हमारे पास आपको इस अंधकार को देने के अलावा और कुछ भी नहीं है स्वामी। कोई बात नहीं प्रिय, एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ तुम्हारे पास होगा। स्वामी, हमारी माँ ने हमसे 2 बुआरी लाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर तेरा पति सच्चा है तो तुम उनसे 2 बुआरी मंगवा लेना। ठीक है प्रिय, हम ले आएंगे। और भोर होते ही राजा वापस जाने को कहता है। और तीसरे दिन राजा वापस बुहारियां लेकर पहुंचते हैं, लेकिन राजा को याद आता है कि मैं अपनी पत्नी को कुछ वस्त्र, जेवर आदि भी भेंट करूं। और राजा सिर्फ बुहारी ही नहीं, अपनी पत्नी के लिए वस्त्र और आभूषण भी लेकर आते हैं। उठो प्रिय। ये लो रानी, आपकी 2 बुआरी। ठीक है स्वामी। राजा को वापस याद आती है कि भोर होने वाली है और राजा वापस अपने महलों को जाते हैं। और तिलकमती राजा की दी हुई बुहारी और वस्त्र आभूषण लेकर अपनी माँ के पास पहुंचती है। जरा कर में देख कर करिए, कर्मों की बहुत बड़ी मार है, इससे ना बचे परमात्मा, फिर आंखों का क्या एतबार है। जरा कर में देख कर करिए, कर्मों की बहुत बड़ी मार है, इससे ना बचे परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा
कर्म देख कर करिए, कर्मों की बहुत बड़ी मार है, इससे ना बचे परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार। माँ, आपने जो 2 बुआरी मंगवाई थी वो मैं ले आई माँ। अरे ये तो सोने की है, तो क्या तूने चोर से शादी करी है? नहीं माँ, ये तो राजमहल से चुराई हुई बुआरी है। देखो नगरवासी, आप सभी देखो, ये तो राजमहल से चोरी करी हुई बुआरी है, ये तो सोने की है। ये उल्टा न जाने किस चोर से शादी करके आई है। देखो, आप सभी देखो, ये सोने की बुआरियां है और इसने एक चोर से शादी करी है। नहीं नहीं माँ, वो चोर नहीं है माँ, ये उन्होंने हमें दी है माँ, हमारे पति गोप है माँ, वो तस्कर नहीं है माँ। तूने एक तस्कर से शादी करी है, तस्कर से। और सेठानी, सोने की बुहारी देखकर चौंक उठती है। जिस सौतेली बेटी को वो शमशान में छोड़कर आई थी, आज वो सौतेली बेटी बुहारी मंगवाने पर सोने की बुहारी लेकर आती है, तो माँ का कलेजा चीर चीर हो उठता है। वो सोचती है कि मैं तेजोमती के साथ ऐसा नहीं कर पाई, लेकिन इस तिलकमती के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो उसको प्रताड़ित करती है। इतने में ही जिनदत्त सेठ द्वीप से वापस अपने घर को लौट आते हैं। हमारी तिलकमती का सौभाग्य जागने वाला है। एक बार जोरदार तालियां हमारी तिलकमती के लिए। तूने चोर से शादी करी है, तेरा पति चोर है, चोर। नहीं माँ, नहीं माँ, वो चोर नहीं है माँ। ये क्या हो रहा है सेठानी? स्वामी, आपकी बेटी ने एक चोर से शादी कर ली है। ये सावे के समय तो भाग कर चली गई, इसकी जगह मुझे तेजोमती की शादी करनी पड़ी, और अब न जाने किस चोर से शादी करके ये कलंकी अब यहाँ आई है। और चोर से शादी करके ये सोने की बुआरियां चुरा के राजमहल से लेकर आया है और इसके लिए ला कर दी है। ये क्या किया पुत्री तुमने? ऐसा घोर अनर्थ क्यों किया? क्या तुमने एक तस्कर से शादी की है? नहीं पिताजी, वो तस्कर नहीं है पिताजी, वो गोप है पिताजी, वो तस्कर नहीं है। पुत्री तुमने ये क्या विचारा, जो तस्कर बनाया भरतारा। राजा हमको भी सूली चढ़ाएगा, जो सुनेगा ये वृत्तांत सारा। क्या तुम उसे पहचानती हो? वो दिखने में कैसा दिखता है? नहीं पिताजी, माँ ने जो दीपक दिए थे उनमें तेल नहीं था, लेकिन मैं उन्हें अपने सिर के केस से चरण धोकर पहचान सकती हूँ पिताजी। सेठानी, हमें अभी अभी तुरंत महाराज के पास जाना होगा और ये सारा वृत्तांत बताना होगा उनको। हाँ हाँ सेठ जी, आप जाइए, महाराज के पास जाइए। और सेठ जी अपनी पुत्री से दुखी होकर उसी राजा के पास पहुंचते हैं। उन्हीं बुहारी को लेकर पहुंचते हैं कि कहीं राजा इन बुहारियों को मेरे घर में ना देख ले, क्योंकि उन बुहारियों पर राज घराने की मोहर जो लगी हुई थी। अगर राजा के दरबारी आकर उन बुहारियों को सेठ जिनदत्त के घर में देख लेते तो सेठ जी को सूली पर चढ़ा देते। इसलिए सेठ जी पहले से ही राजा के पास वो बुहारियां लेकर पहुंच जाते हैं।
क्षमा क्षमा कीजिए महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। क्या हुआ जिनदत्त जी? अभी अभी तो आप देशांतर से पधारे हो। महाराज, मेरी पुत्री ने घोर अनर्थ किया है। मेरी पुत्री ने एक चोर से शादी की है और उस चोर ने आपके ही राजभवन से ये 2 बुआरी चुराकर मेरी पुत्री को दे दी है महाराज। उसने घोर अनर्थ किया है। राजा देखकर बुहारी को पहचान लेता है कि ये तो वही बुहारी है जो मैं शमशान में तिलकमती को देकर आया था। क्या आपकी बेटी उसे पहचानती है? महाराज कहती है कि मैं उसे अपने सिर के केसों से पैर धोकर पहचान सकती हूँ। वैसे तो मैं उसको नहीं जानती हूँ। द्वारपाल, जी महाराज। नगर में डिंडोरा पिटवा दिया जाए। नगर के सभी युवकों को इकट्ठा करो, प्रशासनों को बुलवाओ, हम भी आएंगे। जो आज्ञा महाराज। सुनो 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 सुनो, समस्त नगरवासियों को सूचित किया जाता है नगरवासियों को सूचित किया जा रहा है कि महाराज नगर की ओर आ रहे हैं और वह एक उद्घोषणा करने वाले हैं। सभी को सूचित किया जाता है कि सभी महाराज के आगमन पर एकत्रित हो जावें। जरूर आइएगा। और नगर में सबको एकत्रित कर लिया जाता है। राजा भी और सेठ जी भी अपनी पुत्री को लेकर पहुंच जाते हैं। महाराज की जय हो। कहिए जिनदत्त जी। मैं अपनी पुत्री को और अपने परिवार को साथ में लेकर उपस्थित हूँ महाराज। इसकी आंखों पर पट्टी बंधवा दी जाए। जी महाराज। तिलक की आंखों पर पट्टी बंधवा दी जाती है और नगर से आए हुए लोगों को वहां क्रमशः खड़ा कर दिया जाता है। जोरदार तालियां हमारे नन्हे द्वारपाल के लिए। चंद्र प्रकाश जी गर्ग, श्रीमान चंद्र प्रकाश जी गर्ग ने 100 रुपए इस द्वारपाल को भेंट किए हैं। जोरदार तालियां और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जिनदत्त जी, अब आपकी बेटी से एक एक करके नागरिकों के पैर धुलवाइए। जी महाराज। चलो पुत्री।
चूंकि रानी तिलकमती ने अपने पति का चेहरा तो देखा नहीं था, परंतु प्रतिदिन जब राजकुमार आते थे तो उनके चरणों का स्पर्श अवश्य करती थी, उनके चरणों को धोया करती थी। अतः वही प्रक्रिया राज दरबार में भी की गई, क्योंकि पहचान का केवल एकमात्र यही साधन था। पिताजी, ये तो नहीं है। एक व्यक्ति के तिलकमती चरण धोती है और चरणों को छूती है। पिताजी, ये भी नहीं है। पिताजी, ये भी नहीं है। पिताजी, पिताजी, यही हमारे स्वामी है पिताजी, यही हमारे स्वामी है पिताजी। पुत्री, ये क्या कह रही हो तुम? ये एक महाराजा है जिसको अपना पति बना रही हो। और सभी नगरवासी उसको प्रताड़ित करते हैं। अरे निर्लज्ज, चुप हो जा। एक राजा को महाराज, एक कुलग्नी है, एक कुलग्नी है, त्रिक्षणी है महाराज। ये इसने आपको ही चुन लिया महाराज, ये कहाँ की बात हुई? महाराज, ये उल्टा है, ये कुलक्षणी है महाराज, ये उल्टा है, कुलक्षणी। ये आपको ही पत्नी बता रही है। महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए इस नगर में। इसने तो आपको भी नहीं छोड़ा महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए इस नगर में। महाराज, ये उल्टा है, इस नगर में ऐसा नहीं होना चाहिए। लगता है इसको आप इसका न्याय करें। लगता है इसको पट्टी में से दिखाई देता है, इसने जानबूझ करके राजा को चुना है। ठहरो, ठहरो, आप सब चुप रहिए। इसे प्रताड़ित मत करो। मैं ही इसका पति हूँ, मैंने ही इससे शादी की है। आओ रानी, उठो रानी। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। ये मेरी ही रानी है। इसने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे, इसी कारण आज यह मेरी पटरानी है। नगरवासियों, यह मेरी पटरानी है, यह मेरी ही रानी है। धन्य हो राजा का ऐसा न्याय, धन्य हो राजा का ऐसा न्याय। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, ऐसा राजा होना चाहिए, राजा के न्याय को धन्य हो। और इस सुगंध दशमी के प्रभाव से उस तिलकमती को ऐसा सुंदर राजा मिला, और राज्य मिलने के बाद तिलकमती और उस राजा ने आर्य का दीक्षा ग्रहण की, मुनि दीक्षा ग्रहण की। आइए हम सब सुगंध दशमी का व्रत और उपवास इसीलिए करते हैं। जोरदार तालियां एक बार हमारी टीम के लिए, हमारे समाज के नागरिकों के लिए और हमारी सारी टीम के लिए। अनुराग भैया, प्रकाश भैया, स्वप्निल भैया जी ऊपर आए, हमारे साथ दिया इन म्यूजिशियन ने, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वो भी ऊपर आ जाएं एक बार सभी। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, आप उठिए। ये सब तो मेरे कर्मों का फल था माँ, आपकी कोई गलती नहीं है माँ। जरा कर्म देख कर करी, कर्मों की गति अति मार है।
इसे बचा सके न परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। बोलिए जैन धर्म की, बोलिए सुगंध दशमी व्रत की, बोलिए 10 लक्षण पर्व की जय हो। बोले तिलकमती के पति व्रत धर्म की। कल इसी मंच से मैं अनुराग भैया से भी निवेदन करती हूँ कि वो ऊपर आए, हमारी टीम में शामिल हो।